तारीफ के काबिल सऊद पटेल सेट होकर आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, लाइन में अपना काम अंजाम दे। ऐसा लग रहा है आसिफ भाई कि सऊद पटेल के लिए जो ग्राउंड है ना, ये लकी ग्राउंड है और ये उनका होम ग्राउंड है। अंपायर का इशारा क्या? नो, अंपायर का इशारा 4 रन। लाइन में अपना काम अंजाम दे, लाइन में अगर कैच पकड़ दे तो 20 रुपए का इनाम है रियान अंतुल की जानिब से। तो मनाल 11 की टीम की तरफ से अच्छी शुरुआत, आगाज अच्छा हुआ है। एक तरफ अफजल 11 महाड़, दूसरी तरफ मनाल 11। आइए देखते हैं कैसा खेल आगे खेला जाएगा। अगली गेंद, ओहो सऊद पटेल इस गेंद पर नहीं खेल पाए। अंपायर का कहना है कि गेंद वाइड है और 1/4 ओवर की वार्निंग भी मिल चुकी है। गेंद काफी ऊपर से चली गई थी। स्कोर की बात करें तो इस वक्त एक ही गेंद में 5 रन आ चुके हैं। इस वक्त खेला हुआ स्ट्रोक जिस तरीके से लॉन्ग ऑन की जानिब ओमकार के पास गेंद गई, अच्छा फील्ड किया, 1 रन बना, 2 गेंदें और 6 रन। हिम्मत अगर ये मैच में अगर कोई हैट्रिक लगाता है तो हमारे अनिल भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया हुआ है। पहला झटका लगता हुआ मनाल 11 को। देखा जाए तो मनाल 11 को जो झटका लगा है यह आकाश सतपाल के रूप में लगा है। दापोली से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। आज 9 खिलाड़ी दापोली तालुके से खेलते हुए नजर आएंगे और जिसमें 2 खिलाड़ी रायगढ़ जिला महाड़ तालुका और वहूर के गांव से 2 आइकॉन खिलाड़ी। एक तो आपको बताना चलूं कि ये अभी बैटिंग के लिए बंदा जा रहा है फहद बाबा जी। जब भी वहूर की टीम लड़खड़ाती है तो जो बदन में रीढ़ की हड्डी का काम करती है खड़ा रहने का, वो ये बंदा काम करता है वहूर के लिए। आपको याद होगा इसी खिलाड़ी ने वनीपुरार में जो बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, उस टूर्नामेंट के अंदर सबको हैरान व परेशान कर दिया। सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया तो अमृत को किया उसने, और वही वो खिलाड़ी इस वक्त मैदान में जा रहा है। पूरी टीम लड़खड़ाती है, ये बीच में से ना जाने कहां से आते हैं और रन बना के चले जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस गेंदबाज के सामने किस तरीके की बैटिंग करते हैं। ओहो क्लीन बॉल्ड, पीछे का दरवाजा खुला रखा, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। बाबा जी को नहीं, आप इनको इतनी आसानी से स्टंप नहीं दिखा सकते। ये अफवान समना के भले भले बल्लेबाजों को इन्होंने विकेट, इनको लगा वाइड है लेकिन गेंद सीधी स्टंप पर आकर टकराई। देखिए रिप्ले में साफ दर्शाया जा रहा है, फहद बाबा जी को सोच में डाला। आप हैरान करते हो ना, अब आपको यह हैरान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने अफवान के, योगेश ने आइकॉन लाया है। मैंने इनको मिस्ट्री बॉलर ऐसे नहीं कहा। योगेश पिनकर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, अफजल 11 महाड़ के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अफवान समनाके को क्यों चुना, इसका जागता जागता उदाहरण यही है कि इनकी लाजवाब बॉलिंग। जब बबलू पाटिल के पास जब स्पीच ली गई थी तो बबलू पाटिल ने कहा था कि यही वो खिलाड़ी है जो मुझे बॉलिंग ट्रैक पर जब आता है बहुत पसंद है और इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आने वाले दिनों में ये भी व्यवसायिक क्रिकेटर में गिना जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में वो वापसी, वो विकेट टेकर ऑप्शन वो नजर आता है। अब बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए उतरे हैं शुएब बरमारे। देखिए इंप्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब ये हुक शॉट खेला है, 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल। अगर वहां पर गेंद अगर रुक जाए तो क्या डिक्लेयर रन है या वहां पर यस 2 रन। वहां छोटे छोटे पौधे हैं, वहां पर गेंद फंस गई, उसकी वजह से अंपायर का कॉल आया कि डिक्लेयर जोन में 2 रन काउंट किए जाएंगे। एक ही रन तारीफ के काबिल, हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट भी हासिल की उन्होंने। आसिफ भाई, छोटे बच्चे क्या, नौजवान क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, सब इस टूर्नामेंट में हकदार बनना चाहते हैं, दावेदार बनना चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी, वाह कमाल का बॉलर, काफी दूर रखी थी, दूर से खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नजर ही नहीं आया। इस गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की देखा जाए तो समाप्ति, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। रन बने हैं पहली ओवर के बाद 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा फास्ट के लिए, क्योंकि आज ही हमें सेमीफाइनल और फाइनल भी खिलवाना है, ये बात ध्यान में रखिए।
अब अगले बॉलर कौन होंगे, आइए देखते हैं किसको चुनते हैं दूसरा ओवर देने के लिए। देखिए आज अफजल 11 महाड़ के पास ऑप्शन अच्छे हैं। आज उनके टीम के अंदर मोहित भी नजर आएंगे जो एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं श्रीवर्धन तालुके के अंदर। इन्होंने भी बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है। आज जिस तरीके से दापोली के अंदर जॉली बॉयज की जो टीम है ना, वो आज मनाल 11 के नाम से खेल रही है। बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त ओमकार ये भी एक खतरनाक गेंदबाज है, नो डाउट। ये भी एक विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ सऊद पाटिल को इस ग्राउंड पर वो कारनामा अंजाम देना होगा जो टीम के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करा सकते हैं। योगेश आज कीपिंग नहीं कर रहे, लेकिन फील्डिंग जिधर खड़े वहां से पूरी फील्डिंग सजा रहे हैं, अपने बॉलर को गाइड कर रहे हैं। यही तो इस खिलाड़ी की खासियत है। इसको मैंने पोस्टरमैन का नाम दिया क्योंकि ये जहां पर जाते हैं अपना पोस्टर छपा देते हैं। इनका नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। योगेश पेनकर, घारिया, फाइटर जेट, क्या क्या बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन मैंने नाम दिया था पोस्टरमैन। बहरहाल गेंद के बाद, इस गेंद के बाद आइए देखते होता क्या है। ये गेंद पहली फुल टॉस थी, ऑन साइड की जानिब खेला खिलाड़ी, वहां पर सूरज करकरे ये भी इन एक्शन में नजर आएंगे। अगली इनिंग में उनकी बैटिंग भी देखने मिलेगी, लेकिन एक ही रन आया। मनाल 11 की टीम का स्कोर इस वक्त हुआ है धीरे धीरे 9 रन। 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। कड़ाके की धूप है, सुनहरी धूप की चादर इस वक्त चरफरे ट्रॉफी के अंदर फैली हुई है। बहुत ही मजेदार क्रिकेट इस वक्त। ओमकार की अगली गेंद, ओहो इस गेंद को छोड़ दिया, जाने दिया। वहां पर ये गेंद कहती हुई कि ये गेंद लेग स्टिक के बाहर, वाइड का इशारा। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है, इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। एक तरफ वसीम भाई फैंस क्लब श्रीवर्धन और उनके सामने दूसरी टीम रहेगी वसीम भाई आजान 11 अम्बेद। तो एक बड़ा बैटल, खिताबी जंग देखने मिलेगी इस दफा। देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक, भाग्य का साथ मिला, 2 फील्डरों के बीच से प्रीति जिंटा फरार। यह आता हुआ शानदार चौकार, क्या स्ट्रोक मारा है। 2 फील्डरों के बीच से दरार मिली और गेंद को सीधा फरार किया। 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। यही कुछ स्ट्रोक खेलने होंगे, यही कुछ सोच समझकर बैटिंग करनी होगी। महाड़ का एक लंबा बैटिंग लाइनअप है, उसके साथ फाइटर जेट है। अफजल 11 महाड़ ये टीम कई मर्तबा इस सीजन में 14 रन 14 स्कोर हो चुका है 14। इस दफा ऑन साइड यॉर्क यकीनन तारीफ के काबिल, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि चौका है, उसके बाद ब्लॉक हॉल की गेंद की ओमकार ने, और 2 रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों को। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकती है महाड़ की जानिब से, क्योंकि स्कोर को रोका रखा है उन्होंने। इस ग्राउंड पर काफी रन होते हैं, फिर से एक बार अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट खेला कारपेट के थ्रू, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन से बढ़ता है स्कोर 17 रन। बड़े हिट से दूर रखा है अभी तक मनाल 11 को महाड़ ने, यकीनन तारीफ के काबिल। मैंने कहा ना कि ओमकार एक अच्छा बॉलर है, जब भी बॉलिंग करता है तो 6 गेंदें अलग अलग टप्पे पर करता है। इनकी बॉलिंग देखिए, को हाथ खोलने का मौका अब तक नहीं मिला। अभी तक मेरी नजर योगेश के ऊपर है। बार बार वो अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंद उस तरीके से फील्डिंग पोजीशन में चले जा रहे हैं। देखिए इस दफा तो स्लॉक करने की कोशिश सूरज करकरे की, क्या फील्डिंग, वाह बेहतरीन। 1 ही रन, 1 से ज्यादा नहीं, मानो चीते की तरह झपटे थे। जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और सूरज करकरे से गेंदे कम छूटते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, इनको रोका, 1 ही रन आया। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन तारीफ के काबिल। क्या गेंदबाजी करा रहे हो ओमकार, अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं आया इस ओवर में। एक चौका आया था जो आउटफील्ड खराब होने की वजह से मेरे ख्याल से आगे अंदर फील्डिंग हो सकती थी, लेकिन यकीनन तारीफ के काबिल ओमकार। अगली गेंद, ओहो इस दफा देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, कंट्रोल शॉट ऑन पुल, गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब, 1 रन पूरा दूसरे के लिए दौड़े, अच्छा बैकअप, दूसरा रन भी मुकम्मल, बैकअप भी दिया और रन भी पूरा हुआ। देखिए रन कैसे भी हो आसिफ भाई, रन आने चाहिए, क्योंकि दोनों टीम की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप दोनों तरीके से अच्छी है। मजेदार क्रिकेट इस वक्त देखने के लिए शायकीन आए हुए हैं, क्योंकि पता है आज का जो दिन है ना, जुमेरात का दिन है, लेकिन आज की शाम है ना यादगार बनने जाएगी। 2 ओवर का इख्तिताम हो चुका है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर है 20, यानी करंट रन रेट 10 के औसत से रन आ रहे हैं। अगर इसी औसत से रन आए तो 40 स्कोर बनने की संभावना है सर। लेकिन मेरे ख्याल से बड़े हिट आना जरूरी है, क्योंकि आपके पास क्रीज पर मौजूद है सऊद पटेल,
जो ऑलरेडी उनकी टीम विलेज टू से फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन फिर वो ये ग्राउंड पे 50 लगा चुकी है, अच्छी बल्लेबाजी कर चुकी है, उनको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से खेल रही है, किस तरीके का ग्राउंड है, अच्छे फॉर्म में है, हर चीज है। लेकिन यकीनन तारीफ के काबिल महार, उन्हें बांधे रखा है, रोक रखा है। आसिफ भाई बॉलिंग ट्रैक पर मोहित आए, इस वक्त मोहित बॉलिंग ट्रैक पर है, ये भी एक अच्छा गेंदबाज है। पॉइंट की दिशा में जो दर्शक बैठे उनसे गुजारिश है कि बाउंड्री के बाहर बैठे। बॉलर नेम आइए देखते हैं मोहित की कैसी बॉलिंग होगी। सऊद के पास सुनहरा मौका है फिर एक बार अच्छी बल्लेबाजी करने का। आइए देखते हैं। सऊद ने इस गेंद को सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से। जी हाँ, 6 रन, कमाल का स्ट्रोक, नहीं रुकेगी गेंद। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक खेला था अफवान समना के, जिन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डिंग का जिम्मा लिया था, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद हाथ को लगकर छूकर निकल गई थी सीधी 6 रन के लिए। कोशिश अच्छी थी लेकिन नाकाम। सऊद पटेल को रोकना होगा, अगर रन बनाने से रोकना होगा तो सऊद पटेल को रोकना होगा। सऊद पटेल एक खतरनाक खिलाड़ी है, लाहौर का वंडर बॉय है। अच्छा, सऊद की जगह ये संभालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तक का स्कोर है 32। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 4। अगर आने वाली 2 गेंदों में से अगर एक भी बड़ा हिट आ जाएगा ना, तो ये जो ओवर का जो ग्राफ नीचे की तरफ आया है रनों का, वो फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। क्या कहते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको बड़े हिट लगाना जरूरी है, क्योंकि उनको पता है उनके पास फाइटर जेट है उनके अपोजिशन में। यस बिल्कुल, काफी सालों का और काफी इलाकों का और काफी बड़े बड़े प्रतियोगिता का तजुर्बा है। देश विदेश सब जगह पे जाके बंदा खेल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी। ये देखिए गेंद को खेलने की कोशिश की थी, जगह के साथ साथ मुझे लगता है कोई टूर्नामेंट भी नहीं बची जो उसने नहीं खेली होंगी। बिल्कुल। बहरहाल अगर इस वक्त गेंदबाजी की बात करें तो ये जो आइकॉन खिलाड़ी है कामयाब बनता हुआ आसिफ भाई, क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, कमाल की बॉलिंग। 5 गेंदें फेंकी और उन्होंने रन खर्च किए इस वक्त 12। आखिरी बॉल है मोहित की। भाऊया मोहित कशा प्रकारे चेंडू शेवटचा हात राहील, परंतु युसुफकडे एक संधी आहे। तो इस दफा देखिए पुल शॉट खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, शॉट हम पुल करना चाहते थे, टीम ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए, लेकिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया और 2 रन के साथ टीम का स्कोर मनाल 11 का 34, 34 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर फेंका था अफवान समनाके ने, उसके बाद बॉलिंग पर आए ओमकार और उसके बाद अब मोहित, जिन्होंने तीसरा ओवर फेंका। अब आए हैं आखिरी ओवर फेंकने के लिए सिद्धेश। ये मैच के बाद फौरन, ये इनिंग के बाद जल्दी से टॉस के लिए आना है वसीम भाई फैन क्लब इंडिया वर्सेस आजाद 11 अम्बेद। लेकिन आज वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया की जो टीम खेलेगी ना, जिसके अंदर 9 खिलाड़ी होंगे श्रीवर्धन के और 2 खिलाड़ी होंगे ऑल इंडिया ओपन के आइकॉन, जिसमें है उस्मान पटेल और टाइगर। यस, 2 बड़े नाम, 2 टेनिस क्रिकेट के महारथी, रंजीत पराडे। यस, तहे दिल से स्वागत है हमारे शायकीन का, उबेद भाई जालगावकर। वसीम भाई तैयार है अगले मैच के लिए, लेकिन वो जो मैच होगी ना, एक तरीके से मैत्रीपूर्वक लढत ज्याला म्हणतात ना, तीच असू शकते का? पाहूया। सिद्धेश अपनी बॉलिंग मारता आखिरी ओवर लेकर, स्लो गेंद थी, 8 बल्ले से खेलना चाहते थे कि नाकाम। क्या गेंद की थी, टप्पा खाने के, जिस तरीके से गेंद घुमाव लिया है, ये बात भाई क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? नो डाउट, ये गेंद काटा बदलती हुई बल्लेबाज को फंसाया था। बल्लेबाज की कदम नहीं चल रहे हैं, मेरिट पर बैटिंग करनी होगी। जैसी गेंद ना आसिफ भाई वैसा स्ट्रोक खेलना जरूरी है इस वक्त, लेकिन बॉलर लाजवाब है। मिट्टी की पीछे उन्हें पता है किस तरीके से गेंद घुमानी है। बिल्कुल सामने से कट किया था, बिल्कुल स्लोअर 1 लेग कटर थी गेंद, बैट्समैन के लिए मुश्किल अवसर पैदा करते हुए। वो इस दफा देखिए, ये लो टप्पा चेंज किया, अपना तेज तर्रार यॉर्कर कराई थी इस बार। यकीनन अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा, बड़े हिट लगाने की गुंजाइश है। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ भाई बची हुई 4 गेंदे, मोर देन 15 रन। इमाद भाई आप बात नोट की है, इस टीम को इन्होंने काफी दूर रखा है बड़े हिट लगाने। हालांकि सऊद पटेल ने 2 सिक्सर लगाए, उसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बहरहाल अगली गेंद
फिर अंधाधुंध फायरिंग, तेज बल्ले का संपर्क नहीं, तेज गेंद की थी, तेज के साथ इन्होंने गेंद को कट भी किया। बिल्कुल, आप देखिए रिप्ले में जिस तरीके से गेंदों को कट कर रहे हैं। पहली गेंद इन्होंने स्लो करके लेग कट की थी, दूसरी गेंद तेज तरह यॉर्कर की, तीसरी गेंद उन्होंने तेज करके कट की। यस, यकीनन अलग अलग वेरिएशन पर इन्होंने बॉलिंग की, वेरिएशन तो लाजवाब है और सही मायनों में इनका टप्पा अच्छा है। बाहुबली का टप्पा और गेंदबाजी में आपका टप्पा अगर सही रहे तो आपका बेड़ा पार है। यस बिल्कुल। अगली गेंद, फिर देखिए गेंद को खेला है, इस टाइम खेला हुआ स्ट्रोक मिस टाइम जरूर हुआ था। दो फील्डर का हाथ बीचों में से गेंद दोनों देखते रहे और गेंद रही सफारार 1-2 का 4, सीधी 4 रन। और इस 4 की मदद से टीम का स्कोर इस वक्त 40 रन पर। 4 गेंदे हो चुके हैं, आखिरी 2 गेंदे दोनों बड़े हिट जरूरी है। यस, कहाँ न कहाँ सऊद पटेल को यह सोच पड़ी है कि अगर 2 बड़े हिट आ जाए तो एक फाइटिंग स्कोर मजा आएगा। 2 6 पर 100 रुपए का 500 रुपए का इनाम है, 1000 इनाम बढ़ा दिया गया वसीम भाई फैन क्लब की जानिब से। ये दीवान बने क्रिकेट का, वो कोई टीम नहीं देखते, कोई टीम कोई खिलाड़ी नहीं देखते, वो ये नहीं सोचते बस हमको हाथ खेलना है। यस, वो क्रिकेट को बढ़ावा देते, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, ये बड़ी चीज है। इसीलिए तो वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया ये नाम है। वाइड बॉल, वाइड बॉल, स्कोर 41। अगर 2 सिक्सर आए तो वसीम भाई परकार इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम। मैं तो वसीम भाई नहीं कहूंगा परकार, मैं बोलूंगा वसीम भाई फैन क्लब इंडिया। यस, फैंस क्लब इंडिया। यस, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक। ये मैच में अगर हैट्रिक कोई भी रहता है, कोई भी टीम में से, ये तो 200 रुपए का इनाम आया हुआ है अनिल की तरफ से। इसके बाद की इनिंग में भी ये मैच में पूरे। अब इस मैच की, इस इनिंग की, पहली इनिंग की आखिरी गेंद बची आसिम। ये गेंद के बाद दोनों टीम के कैप्टन तैयार है टॉस के लिए, वसीम भाई फैन क्लब इंडिया और आजाद 11 अम्बेद। बड़ा मुकाबला, एक तरफ मैच की तरह, एक तरफ हो गए आसिम चरफर और एक तरफ हो गए उस्मान पटेल। वाह, देखने लायक मंजर। शायकीन भी मजेदार क्रिकेट देखेंगे। पर ये लाने का काम किसने किया? वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया ने किया। वाइड गेंद, 2 बार तो आसिम आउट कर चुके हैं उस्मान पटेल को, ये रिकॉर्ड है। लेकिन आपको बताता चलूं दोनों साथ में भी खेले बहरीन टेम्पाला से, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैच की ओर हम रुक करते हैं। अब तक का स्कोर है 43। आखिरी गेंद बची है इस इनिंग की, क्या यूसुफ जाएंगे बड़े स्ट्रोक के लिए? उन्हें जाना ही होगा क्योंकि उनके सामने बड़ी टीम है और जिस तरीके से हवाएं चल रही, क्या गेंदबाजी, क्या वो गेंदबाजी सिद्धेश की, यकीनन तारीफ के काबिल। जरा सिद्धूसाठी जोरदार ताल्या होऊन उद्या आपण आंबेत मध्ये आहोत। दोनों टीम के कैप्टन वसीम भाई फैन क्लब इंडिया और आजाद 11 अम्बेद के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। अखिल भाई क्या तो टॉस होगा? डॉक्टर चव्हाणचं इथं आगमन झालेलं आहे, आम्ही त्यांना विनंती करतो की स्टेडियमला येऊन बसावे आणि आम्हाला स्वागताचा मौका द्यावा। अनिकेत चव्हाण यांचे मोठे बंधू म्हणजे पेशेचे वो डॉक्टर आहे। चव्हाण सर आपलं सहर्ष स्वागत आहे आंबेत हॉस्पिटलमध्ये, आंबेत सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे डॉक्टर आहेत। चव्हाण सर आपलं सहर्ष स्वागत। आपल्या लहान भावाचा खेळ नव्हे तर पूर्ण चरफरे ट्रॉफीचा मी आनंद घेण्यासाठी आलोय। आज पाहिला गेलं तर एक चांगलं क्रिकेट आहे आणि या चरफरे ट्रॉफी मध्ये मलाही या स्पर्धेचा साक्षीदार व्हायचा आहे, म्हणून चव्हाण सर आपलं सहर्ष स्वागत आहे चरफरे ट्रॉफी मध्ये। रायझिंग स्टार आंबेच्या वतीने आयोजित केलेल्या या चरफरे ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत। चला या मॅचच्या दुसऱ्या बाजूला आपण जाऊया। पहिल्या सत्रामध्ये 14 धावा झाल्यात। उसामा और मसूद दोनों को मैं बुलाना चाहता हूं। यस चव्हाण सर आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आज बऱ्याच टायमानंतर आपली भेट होते, आपण तेलंगणामध्ये भेटलो आणि आता इथं भेटतो। म्हणजे क्रिकेटचा नाता असा नाता आहे जो प्रत्येकाने आपल्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातून एका ठिकाणी आणण्याचं काम म्हणजे क्रिकेटचा टूर्नामेंट, आणि आज रायझिंग स्टार आंबेच्या वतीने होतोय। मैं मसूद और साथ ही साथ
उसामा दुस्ते। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए चले आए, दोनों टीम के कैप्टन साबिर भाई इधर है, आसिम भी इधर है, टॉस करा ले। चलिए आ जाओ ऑफिशियली लास्ट कॉल है। अखिल भाई टॉस करा रहे, अखिल भाई साबिर भाई। ये मैच जो है ना ये बहुत बड़ा मैच है, लेकिन इस मैच के अंदर शुरुआत दिलाने के लिए कौन जा रहा है देखिए। एक तरफ जिसे पूरा भारत जानता है फाइटर जेट योगेश पेनकर, पूरा भारत में पूरी दुनिया जानती है उसे। यस, भारत साथ ही साथ दुनिया देश विदेशों में भी भारत के हमारे जो शायकीन होते हैं ना, क्रिकेट के लिए शौकीन होते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, वो योगेश पेनकर के दीवाने होते हैं और वो देश विदेशों से देखते हैं, प्यार बहुत देते हैं। तो यकीनन ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये खिलाड़ी योगेश पेनकर। और उनके साथ में उनके बाद दूसरा नंबर जिस खिलाड़ी का आता है, मासूम चेहरा वार गहरा, जिसे मैंने नाम दिया सूरज करकरे उर्फ नंदू। यस, नंदू तो होगा वो बिल्कुल यकीनन, लेकिन नया उनका मैंने अंदाज देखा है। बहरहाल मैच बड़ा होगा, सऊद पटेल बॉलिंग ट्रैक पर होंगे। ये पहला ओवर जो है ना बहुत कमाल का रहेगा आसिफ भाई। हमेशा ये एक दूसरे के खिलाफ खेले, सऊद पटेल और योगेश पेनकर और नंदू। थर्ड मैन के जो बच्चे या जो भी शायकीन है, बड़े मेहरबानी बाउंड्री के बाहर जाके बैठे। चलो टॉस पॉइंट और थर्ड मैन के पास जो बैठे हैं वो वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया श्रीवर्धन के कैप्टन आए हुए अम्बेत आजान 11 के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। अम्बेत आजान 11 चव्हाण सर यांच्या हस्ते या मॅचचा नाणेफेक होणार आहे। सामना सुरू झाला, खेल की सुरुवात। ओहो, पहली गेंद सऊद पटेल को इनसाइड आउट थ्रू दी कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में 4 रन के लिए। क्यों कहा जाता है फाइटर जेट, बताते हुए पहली गेंद पर चौका। मुंबई का जिस तरीके से मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मरीन ड्राइव और योगेश पेनकर ने मारा हुआ ये ऑफ ड्राइव बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको बताता चलूं हिम्मत भाई, दोनों टीमों की शुरुआत उसी तरीके से, जिस तरीके से सऊद पटेल ने पहली गेंद को बाउंड्री लगाई थी, उसी तरीके से फाइटर जेट ने भी बाउंड्री लगाई है। यकीनन बहुत अच्छा आकलन किया। आइए देखते हैं अगली गेंद पर होता क्या है। ओहो, फिर अच्छी गेंद जड़ में रखी थी। इस वक्त तो इस गेंद को बैकलिफ नीचे रखते हुए खेलने के लिए मजबूर किया। इबाद भाई, इसके बाद जो मैच होने वाला है उसका टॉस हुआ है, जिसने आजाद इलान अम्बेद ने टॉस जीता है और अपना फैसला सुना दे। 2 गेंदों में इस वक्त टीम का स्कोर 5 है। स्ट्राइक पर देखा जाए तो सूरज करकरे पहली बार सामना करेगी सऊद पटेल का। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है सूरज के सामने। सऊद की बॉलिंग देखिए, वाह, इस गेंद को अच्छा टर्न किया था। गेंद जिस तरीके से अच्छे बाउंस, अच्छे टर्न के साथ काटा बदलती हुई, और अंपायर बैटिंग कर रही है नो बॉल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए वो रियान भाई चेक कर ले। यकीनन तारीफ के काबिल रहेंगे सऊद भी, क्या अच्छी गेंदबाजी करा रहे। हालांकि पहली गेंद तो बाउंड्री आई थी, उसके बाद बल्ले को शांत रखा योगेश के सिंगल से। नो बॉल फ्री हिट रहेगा और एक्स्ट्रा गेंद भी करनी होंगी। हमारे रियान भाई बैठे इधर थर्ड अंपायर के लिए, और कोई भी नहीं है। रियान भाई का एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है रियान अंतुले, मैच रेफरी थर्ड अंपायर रियान अंतुले। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए नंदू 4 रनों के लिए, 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। डबल फिगर में 10 रन।
आजान 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है और वसीम भाई फैन क्लब को बैटिंग की दावत दी। तीन ओवर का मैच छुड़ेगा और रोल बॉल रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी सबूत की, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों को। और क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़े से फंबल हुए खिलाड़ी, उसमें वो 1 रन चुराने में नाकाम। और तीसरा रन भी मुकम्मल, खराब थ्रो, 2 रन का नुकसान करते हुए, खराब फील्डिंग और खराब थ्रो का नतीजा 2 रन का नुकसान। 3 रन, इस 3 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना कोई नुकसान के। आखिरी गेंद लेकर सऊद पटेल योगेश पेंकर के लिए, फाइटर जेट के लिए। अच्छी गेंद, बैठक शॉट लगाना चाहते थे, लगते जब तक फील्डर फील्ड करते। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन भी मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत महार अफजल 11 को। अच्छी गेंदबाजी लेकिन अच्छी बल्लेबाजी भी हुई महार अफजल 11 की जानिब से। देखता है दूसरी ओवर लेकर कौन आते हैं मनाल 11 की जानिब से। आकाश सतपाल दापोली से बिलोंग करते हैं। आकाश सतपाल जिसका सामना करेंगे सूरज करकरे उर्फ नंदू। क्या कहेंगे हिमायत भाई आकाश सतपाल के बारे में? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके गांव के खिलाड़ी है ये। आइए इनके सामने एक चुनौती रहेगी, क्योंकि आकाश सतपाल जिनके पास जोश भी है लेकिन होश के साथ इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, टीम के लिए विकेट दिलाना पड़ेगा। आइए देखते हैं पहली गेंद कैसी करते हैं। फुल टॉस थी, सूरज ने उसे खेल दिया ऑन साइड की जानिब। जाओ और उस गेंद को लेकर आओ। और स्वागत इस गेंदबाज का सिक्सर से किया है। स्वागत सिक्सर की गेंद पर लगा सिक्सर, 6 रन। इस 6 रन से स्वागत किया है सकपात का। फुलटॉस गेंद थी, कहां बकसने वाले सूरज। ये मासूम चेहरा वार गहरा जो मैंने नाम दिया ना, ये अगर मूड बना देना तो फिर मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों की भी। ये लीजिए और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, इस दफा स्लॉक किया है गेंद हवा में, फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे। गेंद पहले टप्पे पर फरार, मैदान के बाहर। 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। इसीलिए तो ये बल्लेबाज की निशानी है कि ये बल्लेबाज तब तक नहीं रुकता जब तक मैच की आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती। जब तक तोड़ता नहीं तब तक रुकता नहीं। हाँ, ये भी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब तक ये अपने टीम के लक्ष्य की ओर पूरी तरीके से। मैं योगेश की सराहना करूंगा, जिस तरीके से वो स्टेक रोटेट कर रहे हैं और नंदू को मौका दे रहे खेलने का, यकीनन तारीफ के काबिल। बहुत अच्छे स्ट्रोक उन्होंने खेले। और इस दफा देखिए आकाश सतपाल की इस तीसरी गेंद को भी ऑन साइड की जानिब खेला है। बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज सूरज करकरे। स्कोर की बात करें तो स्कोर इस वक्त 1.3 गेंदों में 26 रन। और इस दफा देखिए योगेश पेंकर, गेंद हवा में, कैच नहीं हो पाया, फील्डर आगे आ गए, गेंद पीछे चली गई। और रनिंग देखो क्या कहेंगे योगेश के फिटनेस के बारे में? कमाल की 3 रन भाग के लिए उन्होंने, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। और ये रन के लिए कभी भी तैयार रहता है खिलाड़ी। थोड़ा सा मौका दिया इसने, रन चुरा लिया। ये किसी भी सूरत में हार मानने वालों में से नहीं है। सिंगल डबल के साथ वो बाउंड्री भी लगाना जानते हैं, सिंगल लेना भी जानते हैं। ये लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन खराब नसीहत देने में नाकाम। 1 रन मिलेगा, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस वक्त टीम का स्कोर 30। अगर मैं कहूं तो इस टूर्नामेंट को देखने वाले शायकीन बहुत ज्यादा है। सुबह से लेकर अब तक काफी हद तक लोगों ने इस टूर्नामेंट को प्यार दिया। इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से देखा जाए
राउंड द विकेट से फुल टॉस, फुल टोल वसूल किया घी का लड्डू, और योगेश पिनकर तो इस गेंद के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। कमाल का स्ट्रोक, इसको लगा डाला तो मैच को बना डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहा छोड़ने वाले, अगर आप इसको उनको मौका देंगे इस तरीके से नहीं, इनको ये वाली गेंद नहीं कर सकते। ये देखिए गेंद जा रही है जा रही है जा रही है, गेंद को नींबू बना दिया। अब 12 गेंदे और 8 रन, कहां मैच थी और कहां लाकर रख दिया, ये योगेश पिनकर है। जिस तरीके से उन्होंने पहले सिंगल डबल से शुरुआत की, नंदू को लेके खेला है और उसके बाद एक छक्का लगाया, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। अभी तक कोई विकेट भी नहीं खोया है महान ने। अब आए हैं बाबा जी। 21 रन का ओवर किया आकाश सकपाल ने, और पहली गेंद का स्वागत किया फहद का 6 रन से सूरज ने। मैंने इसीलिए तो इसको नाम दिया मासूम चेहरा लेकिन वार घेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वार बहुत खतरनाक है। ये लीजिए, और एक बड़ा यॉर्क लाइन की गेंद थी। 1 रन मिलेगा इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। 1 रन की जरूरत है। क्या बड़ा हिट लगा के योगेश मैच को खत्म करेंगे या सिंगल लेके खत्म करेंगे, देखता होगा। इसके बाद बहुत ही बड़ा बिग बैटल देखने मिलेगा। एक तरफ अजान 11 अम्बे, तो दूसरी तरफ वसीम भाई फैंस क्लब इंडिया, और इसी के साथ गोल्डन 6 मैच को खत्म किया। और बड़ा लंबा सा सिक्सर लगाते हुए योगेश पिनकर फाइटर जेट इस 6 रन से अपनी टीम को जीता है, अफजल महार को मैच को जीत दिया। इमाद भाई, इसके बाद एक बड़ा राउंड है, बांद्रा वर्सेस महाड़, योगेश पिनकर वर्सेस शुभम जादव। लेकिन ये भी मैच उतना ही बड़ा है जितना हम उस मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उस्मान पटेल रहेंगे तो दूसरी तरफ आसिम चरफरे रहेंगे। एक साइड रहेंगे मसूद गजगे और एक साइड रहेंगे मुस्तकिम मुर्जुक। वाह, ये बैटल रंगेगा दोस्तों।